नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? बताइए दोस्तों, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? वस्तुपरक, तथ्यपरक, सत्यवादी, आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो हमारा रहा है वो कौन सा रहा है? डी, आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसादी तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या शिव सिंह सेगर ने? देखिए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का पहला इतिहास ग्रंथ था वो इस्तवार दी लालित रेतुर इंदु ये हिंदुस्तानी था। और वो किसका था? वो था बी, गारसादी तासी का। तो लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात था वो भी किसने किया था? गारसादी तासी ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा था? इस्तवार दी लालित रेतुर इंदु ए हिंदुस्तानी। और ये कब लिखा गया था? इसका रचनाकाल क्या है? 1883, 1750, 1839 या 1930? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों कि सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो आंसर है सी, 1839। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में या फ्रेंच में? गारसादी तासी का जो इस्तवार दी लालित रेतुर इंदु ये हिंदुस्तानी है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो उसकी भाषा थी फ्रेंच। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ था वो हिंदी में न होकर फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। पांचवा प्रश्न है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। बताइए दोस्तों, कौन से इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण संकलित है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का अतीत? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जिसमें 5000 कवियों का विवरण संकलित है वो है मिश्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार दी लालित रेतुर इंदु हिंदुस्तानी के कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं? 8, 2, 3 या 4? तो इस्तवार दी लालित रेतुर इंदु हिंदुस्तानी के 2 संस्करण अभी तक प्रकाशित हुए हैं। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? बताइए दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 750 ईस्वी में, 1000 विक्रमी, 693 ईस्वी या 1375 विक्रमी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो माना है सी, 693 ईस्वी से। याद रखिए, 693 ईस्वी से। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य मतलब जो त्रिपिटक साहित्य था उसकी भाषा कौन सी है ये भी बता सकते हैं आप। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत या पाली? तो लोक धर्म से जुड़े साहित्य की जो भाषा थी वो थी पाली। त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे गए ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा पाली भाषा में। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? उस काल के प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, परंपरा के आधार पर या इनमें से कोई नहीं? तो शुक्ल जी ने कालों का नामकरण जो है वो प्रवृत्ति के आधार पर किया है। प्रवृत्ति की प्रधानता, जिस प्रवृत्ति की प्रधानता जिस काल में मिली उसी के आधार पर उस काल का नामकरण शुक्ल जी ने रख दिया। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? बताइए दोस्तों, प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या आदिकाल? देखिए, रीतिकाल में जो है वो रीति ग्रंथों को लिखने की जो प्रवृत्ति थी वो प्रमुख थी, तो रीतिकाल नाम जो है वो प्रवृत्ति के आधार पर लिया गया है। तो ए जो हमारा आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? बताइए दोस्तों, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधु ने दी है, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर है अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण दिया है? बताइए, आदिकाल का नामकरण शुक्ल जी ने क्या दिया? चारण काल, वीरगाथा काल, आरंभिक काल या प्रारंभिक काल? देखिए, जो प्रारंभिक काल है वो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया है। चारण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो अब बचा वीरगाथा काल। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को नाम दिया है वीरगाथा काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? चारण काल क्या नाम? अभी अभी बताया था कि चारण काल किसने नाम दिया है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु या रामकुमार वर्मा? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? बताइए दोस्तों, हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं राहुल सांकृत्यायन? सरहपा को, लुईपा को, शालीभद्र को या चंद्रवरदाई को? तो राहुल सांकृत्यायन जिसे पहला कवि मानते हैं वो है सरहपा। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कवि, पहला ग्रंथ? पाहुड़, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो या भरतेश्वर बाहुबली रास? तो हिंदी का पहला ग्रंथ है बी, श्रावक आचार। और पहला कवि कौन है? सरहपा, ए। बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बहुत बार। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बताइए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य? परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या बिसलदेव रासो? तो हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। तो सी हमारा सही आंसर है। आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए, जो आलाखंड है वो कौन सी रचना है जिसका लोकप्रिय नाम है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या हमीर रासो? आलाखंड जो है वो है परमाल रासो का दूसरा नाम, और ये बहुत ही लोकप्रिय नाम है। श्रावक आचार की रचना कब हुई थी? देखिए, हिंदी का पहला ग्रंथ है, इसका रचना काल आपको पता होना चाहिए। 900 ईस्वी में हुई थी, 1000 ईस्वी में या 933 ईस्वी में या 1133 ईस्वी में? जल्दी से बताइए, श्रावक आचार की रचना कब हुई थी? तो श्रावक आचार की रचना हुई थी सी, 933 ईस्वी में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? जैन संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में या किसी में भी नहीं? तो नारी निंदा देखिए कौन से संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ में। नाथ पंथ में जो है वो नारी की निंदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण। मतलब खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो आदिकाल में ही हो चुका था, और किसने किया था? विद्यापति ने, खुसरो ने, स्वयंभू ने या चंद्रवरदाई ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो आदिकाल में खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ था वो किया था बी, खुसरो ने। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।